Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Ladies and gentlemen, hello and welcome to Deep Talks, the detox for your mind. It's a wonderful morning, and the beauty of this morning has gotten even better, seeing all of you gathered here. Everything in this world works in balance. If there is negativity, then there is positivity. If there is black, then there is white. If there is bad, then there is even good. But who maintains this balance? Who maintains the equilibrium of human life? Well, the reins of maintaining the balance of human life remains in the hands of man himself. Human beings have filled their life with attachment, involvement, expectations. They have engaged themselves with all these inadequate feelings, and this is why human life is in such a distressful state. Human beings need to get hold of the reins of their life and balance out these negativities. And how can one balance out these negativities? Man can do that only by learning to accept life the way it is and help you tread the path of joy and success. Allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert in human psychology. Can we please put our hands together for Mr. Deep Trivedi? Hello and welcome everybody. नमस्कार. क्या मनुष्य जीवन दुख है? ये सवाल हर एक के मन में हमेशा घूमता रहता है. और अगर हम हमारे जीवन पे या अपने आसपास वालों के जीवन पे नजर दौड़ाएं, जीवन दुखों का एक अंतहीन सिलसिला है. लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं. अगर ऐसा होता तो हर युग में हजारों लोग होते हैं जो सुखी भी होते हैं और सफल भी होते हैं. इससे यह बात सिद्ध होती है कि जीवन दुख है नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों का अनुभव है और आसपास झांकने पे उसे यकीन हो जाता है कि जीवन दुख है. आज हम उस ओर निगाह डालेंगे जहां से हम समझ सके कि मनुष्य जीवन में इतने दुख आ कहां से रहे हैं. एक दुख जाता नहीं और 10 दुख दस्तक देते हुए नजर आते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी जड़ क्या है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इस चीज को थोड़ा सा आप समझें कि जीवन दुख है नहीं, पहले यकीन कर लें. क्योंकि कोई एक अचीव कर सकता तो हम और आप भी अचीव कर सकते. क्योंकि वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है. रत्ती भर किसी में भी इतिहास में जिसने जो अचीव किया है उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है. फर्क है एक प्रोसेस का, जो हमें मालूम नहीं है कि कौन सी साइकोलॉजिकल वो सीक्वेंस है जो हमें दुख के भंवरों में फंसा रही है. तो वो समझाने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूंगा. उससे आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा कि हमारे जीवन में दुख कहां कहां से और क्यों क्यों दस्तक दे रहे हैं. अगर उसकी जड़ पकड़ ली, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपने समझ लिया और उसको क्लोज कर दिया, तो कोई कारण नहीं है मनुष्य जीवन में दुख का. प्रेजेंटेशन चालू करना प्लीज. मनुष्य जीवन के तमाम दुखों का मूल जो है वो उसकी दो समस्याओं में, दो आदतों में, दो बुराइयों में छिपा हुआ है. एक है इन्वॉल्वमेंट, दूसरा है एक्सपेक्टेशंस. लेकिन इन्वॉल्वमेंट और एक्सपेक्टेशंस अपने आप में कोई फोर्स नहीं है. ये पैदा होती है
पक्षपात और चुनावों से। अब आप समझिए कि पक्षपात और चुनाव मनुष्य के जीवन में कहां से आते हैं। आप थोड़ा सा अपने जीवन पे गौर करना कि हर चीज के लिए, हर बात के लिए आप पक्षपात करते हैं, हर बात के लिए आप चुनाव करते हैं। और ये पक्षपात और चुनाव ऐसी बुरी आदत है जो मनुष्य का मन, उसकी साइकोलॉजी को विकृत कर देती है। छोटा बच्चा पक्षपात और चुनाव लेकर पैदा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है कि माता पिता शुरू हो जाते, परिवार वाले शुरू हो जाते कि बेटा ये करना अच्छा, ये खराब, इन बच्चों के साथ खेलना ठीक, इनके साथ नहीं खेलना, ये पाना, ये नहीं पाना, ये अच्छा, ये बुरा। बच्चों की शिक्षा शुरू हो जाती और उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता। प्रकृति की ओर से जब मनुष्य पैदा होता है तो उसका ब्रेन बड़ा कमजोर होता है, बच्चे का ब्रेन बड़ा कमजोर होता है, लेकिन उसको शिक्षा दी जाती, उसे मोल्ड किया जाता, उसे ट्रेन किया जाता। अच्छा सोच के ट्रेन करते, मैं भावनाओं पे शक नहीं कर रहा, लेकिन पक्षपात और चुनाव की बच्चे पे आदत डलती है, उसका साइकोलॉजिकल प्रभाव किसी को नहीं मालूम। नेक्स्ट, फिर बच्चा भी उस दिशा में दौड़ पड़ता है कि हाँ मुझे भी कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा, मुझे भी पक्षपात करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उसको सिखाते। बच्चे को नहीं मालूम होता कि मैं हिंदू हूं, बच्चे को नहीं मालूम होता कि मैं किस समाज में, किस घर में पैदा हुआ हूं। हम सिखाते, हम पक्षपात सिखाते कि तू ये है, तू वो है, फिर बच्चा भी उस दिशा में दौड़ पड़ता। आप ये जीवन की प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि कोई भी चीज की जब तक आपको जड़ नहीं मालूम, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम कि क्या है, आप उस चीज का इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर भी आपकी बीमारी का इलाज तभी कर पाता जब उसे मालूम हो कि इस बीमारी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मूल क्या है। अगर वो पकड़ में नहीं आता तो कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, कितनी अच्छी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप घूमते रह जाते हैं, घूमते रह जाते हैं, घूमते रह जाते हैं। वैसे साइकोलॉजी का है, अगर मन ने इन्वॉल्वमेंट और अपेक्षा पकड़ी है तो उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है पक्षपात और चुनाव। पहले हम सिखाते बच्चों को, परिवार वाले, फिर बच्चा उस दिशा में दौड़ पड़ता और आगे बढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाता। नेक्स्ट, और फिर ये सभी जानते हैं कि समाज और धर्म पक्षपात और चुनावों की झड़ी लगा देते। स्कूल में पक्षपात और चुनावों की झड़ी लग जाती, ये डल स्टूडेंट, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्राइटेरिया क्या है? एडिसन भी डल माना गया, आइंस्टाइन भी डल माना गया, कृष्ण भी अशिक्षित थे, बुद्ध को भी शिक्षा नहीं मिली ज्यादा। आपका क्राइटेरिया क्या है? लेकिन सिखाते ये अच्छा, ये बुरा, ये करना, ये नहीं करना। और धर्म और समाज तो छोड़ते ही नहीं है, लंबी लंबी लिस्ट पकड़ाते चले जाते कि ये चुनो, ये छोड़ो, ये अच्छा, ये बुरा। सदियों से करते आ रहे हैं, सदियों से यही चीज, इसी तरीके से बच्चे की परवरिश हो रही है, यही चीज अच्छी मान के सिखाते चले जा रहे हैं। जीवन किसका बन रहा है? हम वैज्ञानिक युग में हैं, सबूत चाहिए। अगर आपकी शिक्षा सही है तो परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं? साइकोलॉजी का अज्ञान है, और मनुष्य एक साइकोलॉजी है, बगैर साइकोलॉजी जाने उसके साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है कि ये परमाणु क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये किसकी क्या केमिकल रिएक्शन होगी, तो आप उस पर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन मनुष्य पे पैदा होते ही सदियों से सदियों से सदियों से प्रयोग चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर आकर शुरुआती दौर में तो किसी मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि बड़ा ऊपरी ऊपरी मामला होता है कि ये अच्छा, ये बुरा, इसको चुनो, इसको छोड़ो। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जीवन में, उसके विचारों में दृढ़ता आती कि हाँ मैं यही करूंगा, हाँ यही ठीक है, मैं यही चुनूंगा, और वो चुनता चला जाता, वो पक्षपात करता चला जाता। तीसरी कोई शिक्षा मनुष्य को मिलती नहीं। तीसरे तरीके से समझाते, न तो परिवार वालों को आता, दुख की बात है, न समाज को आता, न स्टडीज को आता, न सो कॉल्ड धर्मों को आता। साइकोलॉजी कभी नहीं सिखाती कि आप ये चीज चुनो, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि साइकोलॉजी जानती है, और एक से एक ऐतिहासिक साइकोलॉजी इस दुनिया में कही गई है। पक्षपात नहीं सिखाती, चुनाव नहीं सिखाती, लेकिन बच्चा सीखता, आगे बढ़ता और फिर दृढ़ हो जाता। और जैसे ही कोई विचार मनुष्य दृढ़ करता है, आप समझ लेना कि उस विचार के प्रति उसके भाव मजबूत हो जाते हैं। यह प्रोसेस है। और जैसे ही भाव मजबूत होते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और कुछ नहीं हो रहा है। मनुष्य के दुखों की जड़ यहां से शुरू होती कि जिस जिस विचार के प्रति वो दृढ़ हो गया, वहां पर वो इन्वॉल्व हो गया। आप गौर करना, जीवन में दुख की शुरुआत कहां से हो रही है? सिर्फ वही चीज आपको दुख दे रही है जिस चीज के प्रति आपने विचार दृढ़ किए हैं, और विचार ने भाव पैदा किए, भावों ने इन्वॉल्व करा, और फिर जैसे ही आप इन्वॉल्व होते हैं कि आप मानते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है। इन्वॉल्वमेंट क्या है? ये भाव पैदा हो रहा है विचारों की दृढ़ता के कारण। फिर उस पे होने वाले हमले, उस पे आने वाले संकट आप झेल रहे हैं। आप जीवन में गौर करना, जितने जितने आपने चुनाव करे, उसमें इन्वॉल्व हुए, उन चीजों पे संकट आते, आप परेशान होते, आप दुखी होते। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट का मैंने आपको समझा ही दिया कि विचारों में दृढ़ता से इन्वॉल्वमेंट पैदा हो रहा है, और इन्वॉल्वमेंट आपके दुखों का मूल है। आप अपने परिवार में इन्वॉल्व हैं, आप अपने मित्रों में इन्वॉल्व हैं, आप किसी वस्तु में इन्वॉल्व हैं, आप किसी विचार में इन्वॉल्व हैं। आपका विचार है कि इस्लाम मेरा है, विचार आपका है, इस्लाम पे संकट आता, आप परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं मेरा मित्र है, आप सोचते मेरी पत्नी है, दृढ़ता लाते विचारों में। बचपन से विचारों में दृढ़ता लाई जाती कि ये तेरा, ये मेरा। ये संभव नहीं है। और जैसे ही जिसके प्रति आप विचारों में दृढ़ता लाते, इन्वॉल्व होते, और फिर उसके दुख से दुखी होते। संसार में लाखों लोग दुखी हैं, हजारों एक्सीडेंट लोग होते हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके प्रति आपके विचारों में दृढ़ता नहीं आई। इसलिए आपके मन में उनके प्रति इन्वॉल्वमेंट का भाव नहीं जागा। इन्वॉल्वमेंट आप वस्तु से करते हैं, गाड़ी से करते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, आप दुखी हो जाते हैं। ये समझ लेना, ये आप सोचते गाड़ी मेरी है, गाड़ी गाड़ी है और आप हैं, लेकिन ये सिखाया जाता, विचारों में दृढ़ता लाई जाती, दृढ़ता भाव लाती, और फिर आप परेशान हो जाते। नेक्स्ट, आज के बाद आप जीवन में गौर करना, जिन जिन चीजों का आपने चुनाव किया है, उसके प्रति आपकी दृढ़ता जागी है, और उसी दृढ़ता ने आपको दुख दिया है, और वही दृढ़ता आपको दुख देती चली जा रही है। किसी को बाहर वाला दुख नहीं दे रहा है। जो चीज उसके पास है, जो सामान उसके पास है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे धार्मिक विचार के रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वस्तु हो, जो उसने दृढ़ता लाकर अपनी मानी है और अपनी बनाई है, वही चीज उसे दुख दे रही है। अगर इतना उसका हटा दिया जाए, अगर आपके चुनाव हट जाए, अगर आपके पक्षपात हट जाए, आपका जीवन आज के आज हजारों गुना सुख से भर सकता है। फिर दुख दस्तक देगा कहां से? अगर कोई चीज मेरी है,
तो उससे मेरी अपेक्षा जागती, उस पर संकट आता, मैं दुखी होता, लेकिन मैं हूं और वो है। कहते तो हैं, सदियों से सिखाते कि अकेले आते अकेले जाते, क्यों माया में फंसते, और फिर वो माया में क्यों फंसते पूछने वाले ही पक्षपात और चुनाव सिखाते। और पक्षपात और चुनाव के मार्ग पे जाने वाला इन्वॉल्वमेंट से बच नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है साइकोलॉजिकली। आप ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरा दूसरा है, ये जानो। हम कहते हैं चलो हम तैयार हैं, हम जानते हैं दूसरा दूसरा है, तो फिर आप समझो आपका धर्म हिंदू है। ये तो पक्षपात शुरू हो गया। पक्षपात करेंगे तो आप इन्वॉल्व होंगे, फंस जाएंगे। नेक्स्ट, और हर इन्वॉल्वमेंट, आप आज के बाद गौर करना कि जिसके प्रति आपका इन्वॉल्वमेंट है उसके प्रति आपकी एक्सपेक्टेशंस जागती। ये आप ही की बनाई दुनिया है, आप ही का माया जगत है। हकीकत में इस पूरी प्रोसेस का आपके जीवन से रत्ती भर कोई लेना देना नहीं है। आप अपेक्षाएं किससे करते हैं? आज के बाद आप गौर करना, आप एक्सपेक्ट किससे करते हैं? जिनमें आप इन्वॉल्व हैं, जिन्हें आप अपना मानते, जिन्हें आप अपना नहीं मानते, उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर आप धर्म को अपना मानते तो आप धर्म से एक्सपेक्ट करते। एक्सपेक्टेशन टूटती, दुख आता। आप परिवार को अपना मानते, आप माता पिता को अपना मानते, आप अपेक्षा करते। अपेक्षा टूटती, आप दुखी होते, आपस में झगड़े होते, कर कुछ नहीं पाते। ये समझ लेना, ये आपके विचार हैं, हकीकत में ऐसा है नहीं कि ये मेरा है। आप चुनाव करते, आप गाड़ी से एक्सपेक्ट करते कि वो नई की नई बनी रहे, अपने को देखते नहीं कि किस स्पीड से पुराने हो रहे। कमाल है। और फिर गाड़ी पुरानी होती, गाड़ी का एक्सीडेंट होता, गाड़ी बिगड़ जाती, आप दुखी हो जाते। तो ये एक पूरी की पूरी चेन मैंने आपको समझाई कि इन्वॉल्वमेंट और अपेक्षा आपके सारे दुखों का मूल है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट और अपेक्षा पे डायरेक्ट अटैक किसी चीज का इलाज नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकली गलत है। उसकी शुरुआती जड़ है पक्षपात और चुनाव। अगर आप पक्षपात और चुनाव से बच गए तो आपके जीवन में इन्वॉल्वमेंट अपेक्षा दस्तक नहीं देगी, और इन्वॉल्वमेंट अपेक्षा दस्तक नहीं देगी तो जीवन में दुख का कारण ही नहीं है। बड़ी सिंपल साइकोलॉजी है ये। नेक्स्ट, दुनिया में ये सिंपल सत्य आप भी जानते हैं कि कोई किसी की अपेक्षा पे कभी खरा नहीं उतर सकता नहीं है। क्योंकि अगर मेरी कोई अपेक्षा है तो मेरी अपनी दुनिया है, लेकिन मैं अपेक्षा किससे कर रहा हूं? दूसरे से। उसकी अपनी दुनिया है, चाहे विचार हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे डिग्री हो, चाहे मंत्र हो, उसकी अपनी दुनिया है। आप उससे एक्सपेक्टेशन करेंगे, आप उससे अपेक्षा करेंगे तो अपेक्षा टूटेगी और दुख होगा। हाथ में कुछ नहीं आएगा, हाथ में किसी के कभी कुछ नहीं आया, क्योंकि आप दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं। सिस्टम ही बेसिकली गलत है। आप अपने से अपेक्षा करें और देखें कि कितना मुश्किल है बदलना। कोशिश करना। जब अपने को स्वयं को बदलना इतना मुश्किल है तो हम कैसे अपेक्षा करते कि दूसरा बदल जाए? और सारी की सारी अपेक्षाएं क्या है? बदलाहट की चाह है, रोज टूटती। कितने विचार दुखी करते, कितनी वस्तु दुखी करती, कितने लोग दुखी करते, और ये चारों तरफ की दौड़ भाग में सुबह से शाम तक दुख के अलावा कुछ नहीं आता। एक मनुष्य अगर 100-200 मनुष्यों में इन्वॉल्व है, 200-500 विचारों में इन्वॉल्व है, 300-400 वस्तुओं में इन्वॉल्व है, आप कल्पना करें कि रोज इनमें से किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ होगा, और जब जब होगा तब तब आप दुखी हो जाएंगे।
अभी आप दुख को इन्विटेशन दे रहे हैं क्योंकि आपके बढ़ने की प्रोसेस गलत हो गई है। आपको शिक्षा प्रॉपर नहीं दी जा रही, मनुष्य की सोच प्रॉपरली साइकोलॉजिकली नहीं बढ़ाई जा रही। फिर कैसा दुखी होते हैं? ये आपका इन्वॉल्वमेंट है जो आपको परेशान कर रहा है। वस्तुओं के लिए दुखी हो जाते, सालों याद करते, कमाल का इन्वॉल्वमेंट है। ये दुख है, कभी गौर करना कि जीवन में दुख है, जीवन इतना कष्टपूर्ण है, क्या आप वाकई उतने फेल्योर हैं? नहीं है। लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट और अपेक्षा आपको परेशान कर रही है। आज के बाद जब भी आप दुखी हो, देखना कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन टूटी है। 100 में से 100 बार आप पाएंगे कि हां, मेरी एक्सपेक्टेशन टूटी है। तो भाई ये एक्सपेक्टेशन करी क्यों? क्योंकि आप इन्वॉल्व हुए, वो हो गई। आप इन्वॉल्व क्यों हुए? क्योंकि आपने चुनावों की प्रक्रिया चालू कर दी, आपने पक्षपातों की प्रक्रिया चालू कर दी। अब वो चीज आपके कंट्रोल से बाहर हो गई। आप कब इन्वॉल्व हो जाते आपको पता ही नहीं चलता। इन्वॉल्वमेंट प्रेम का विकृत स्वरूप है। प्रेमी आदमी इन्वॉल्व नहीं होता। प्रेम एक ऊंची चीज है, लेकिन आप इन्वॉल्व हो जाते और कब होते पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम कब हो जाता पता नहीं चलता। अरे पता चलता है, आप देखते नहीं। पहले विचारों में दृढ़ता आती। बगैर विचार के कोई व्यक्ति सीधा इन्वॉल्व नहीं होता। ये बुद्धि है आपकी जो आपको मरवा रही, फंसवा रही। बुद्धि विचार करती, दृढ़ता लाती, मन में भाव पैदा होता। इस एक छोटी सी प्रोसेस को आप समझ लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। नेक्स्ट, कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। यही मैंने आपसे कहा कि अगर हजारों चीजों में आप इन्वॉल्व हैं, हजारों विचारों में इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े पक्षपात और आपके चुनाव है, इतने बड़े पैमाने की अपेक्षाओं पे आप जी रहे हैं, तो वो तो रोज सुबह से शाम तक 25-50 तो टूटेगी। आप बच्चों से भी अपेक्षाएं करते, आप माता पिता से भी अपेक्षा करते, आप दोस्तों से भी अपेक्षा करते, और आप संकट में आते तो संकट मोचन को हिला के रख देते। आओ, क्यों आए कोई, कितनी अपेक्षाएं करते, फिर टूट जाती और आप दुखी हो जाते, हंसना गाना भूल जाते। जबकि जीवन में आज, अभी और यहीं आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं सफल हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। आपको प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने एक अपनी दुनिया बनाई है सपनों की, उसकी वजह से प्रॉब्लम है आपके जीवन में। हर मनुष्य अपने भीतर गौर करे कि क्या वो प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम में नहीं है। किसी भी मनुष्य से पूछें कि तेरी लिस्ट बता, तेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, पूरी की पूरी लिस्ट में दूसरे आएंगे। ये दूसरे आए कहां से? आपके पक्षपातों से और आपके चुनावों से। आपके दुखों का अंतिम मूल क्या है? आप इन्वॉल्व होते, फिर अपेक्षा करते, और अपेक्षा करते ही
आपके भीतर बदलाहट की चाह महसूस होती कि अरे गाड़ी बदल देनी चाहिए, ये घर बदल देना चाहिए। और बीबी तो बोले लाए क्यों, ये क्या है, ये बदलाहट की चाह है। कोई भी मनुष्य अपने भीतर झांके वो हर चीज बदल देना चाहता है, ये अंतिम जड़ है उसकी। और ये भागादौड़ी क्या है, जीवन में भागादौड़ी इतनी है नहीं, लेकिन 24 घंटे हर आदमी भागे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ बदल देना चाहता है। गौर करना आज के बाद, ये साइकोलॉजी है और मैं डीपेस्ट साइकोलॉजी कहता, सीधी आपके भीतर की बात है। सदियों से यही समस्या है, कुछ बदली नहीं है। ये सारी भागादौड़ी है बदलाहट की चाह की, कि आप हर चीज बदल देना चाहते हैं। इसकी जड़ क्या है? वही अपेक्षा और इन्वॉल्वमेंट। एक आपको बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूं। 4 दोस्त थे और चारों में बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी और चारों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। और उनका रूटीन था कि फैक्ट्री से निकलते ही किसी रेस्टोरेंट में बैठते, 2-2 पैक पीते, दिन भर की थकान मिटाते, प्रेमपूर्ण बातचीत करते और घर पहुंच जाते। ये उनका रूटीन था। और इसके साथ ही उनका एक और रूटीन था कि जो भी बिल आता चारों बराबरी पे शेयर कर लेते, काम खत्म हो जाता। सालों ये रूटीन चला, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें से एक दोस्त को उसके अंकल ने अमेरिका बुलवाया कि तेरी यहां नौकरी लगवा दी है, तनख्वाह यहां से 10 गुना है, तू आ जा। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ने का सवाल नहीं उठता। वो भी दुखी था, दोस्तों से छूटना पड़ेगा, उनसे बिछड़ना पड़ेगा, और वो जो शाम को बैठ के 2 पैक पीने का मजा था वो तो चला ही जाएगा। लेकिन सामने कैरियर था तो जाना तो था ही। दोस्त भी दुखी थे, लेकिन वो भी समझते थे कि जाना तो इसको है ही, जीवन की प्रगति तो रोकी नहीं जा सकती। आखिर में उसका जाने का दिन भी आ गया और वो चला गया। वो चला तो गया, लेकिन उनकी दोस्ती ऐसी गाढ़ी थी कि हर तीसरे चौथे रोज मेल से टच में रहते, फोन से टच में रहते। वो अपनी प्रगति की दास्तान सुनाता कि नई गाड़ी ली है, नया फ्लैट भी लेने वाला हूं, ये सब चलता रहता। ये करते करते 2 साल बीत गए। उसकी अपने दोस्तों से मिलने की बड़ी तेज इच्छा हुई। उसने कंपनी में 1 महीने की लीव की एप्लीकेशन लगा दी। एप्लीकेशन मंजूर भी हो गई। उसने तुरंत दोस्तों को इन्फॉर्म करा कि मैं आ रहा हूं, और वो आ गया। और आते ही सब दोस्तों को फोन करा कि देखो तुम्हारा दोस्त आ गया है, बड़ा कमाया है, आज शाम को हम फिर मिलेंगे, उसी समय पे मिलेंगे, लेकिन 5 स्टार में मिलेंगे, वहीं पिएंगे। सब दोस्त तो बड़ा खुश हो गए, बोले वाह यार क्या बात कही तुमने। तो बोले फिर, अरे तुम्हारा दोस्त बदला थोड़ी है, बोले कितना ही ऊपर चले जाए रहेगा तुम्हारा ही दोस्त। सब खुश खुश हो गए। शाम को बैठे पीने, बड़ा खुश थे सब जने। विस्की भी ब्लैक लेवल मंगवाई, चारों और स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। चारों ने पैक बनाए और चीयर्स करने का मौका आया। तो जो दोस्त अमेरिका से आया था उसने बोला चीयर्स फॉर, मैं नहीं बदला उसके लिए। सब जने बड़ी खुशी खुशी चीयर्स करा। दूसरा पैक बना, दोस्तों ने बोला कि चीयर्स फॉर, हमारा दोस्त नहीं बदला उसके लिए। दूसरा पैक भी अंदर चला गया। हमेशा 2 ही पैक पीते थे, लेकिन उस दोस्त ने कहा कि नहीं, आज इतनी दूर से तुम्हारा दोस्त आया है, इतना अचीव करके आया है, आज एक और पैक पिएंगे। एक और पैक आ गया। सबने फिर चीयर्स करा कि हमारा दोस्त कहीं पे भी जाए, कैसा भी हो जाए, बदला नहीं, उसका प्रेम हमारे प्रति वैसा का वैसा ही है। बड़ा खुश होकर चीयर्स करा। पैक खत्म हो गए, बिल आया। तो दोस्त ने 1/4 पैसे निकालते हुए बोला
कि तुम्हारा दोस्त बिल्कुल नहीं बदला है। पहले भी हम शेयर करते थे, आज भी शेयर करेंगे। सबका नशा उतर गया बेचारों का। 5 स्टार का बिल, 20 रोज की तनख्वाह घुस गई। घर पे खाने पीने के वांदे हो गए। दूसरे दिन दोस्त ने फिर सबको फोन लगाया, कैसा लगा कल, मजा आया, देखा तुम्हारा दोस्त बदला? वो बोले मेरे बाप तो बिल्कुल भी नहीं बदला। तो अपेक्षाएं करेंगे और पॉजिटिव अपेक्षा करेंगे और कोई नहीं बदलेगा तो ज्यादा दुख देगा। आप बदलने की अपेक्षा चाहते, आप चाहते कि कोई बदले। अगर वो नहीं बदलेगा तो भी ज्यादा दुख देगा, बदलेगा तो डबल दुख देगा। दूसरे से आपको लेना देना क्या है? ये जड़ आपके जीवन में कहां से घुसी? दूसरों से अपेक्षा की जड़ कहां से घुसी? पक्षपात और चुनावों से। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पक्षपात और चुनाव, ये इन्वॉल्वमेंट अपेक्षा मनुष्य लेके आया था? मनुष्य लेके आया था तो अभी जो मैंने चार्ट समझाया उसमें ही बड़ा क्लियर है कि ये कोई मनुष्य लेके नहीं आया था। प्रकृति तो एकदम परफेक्ट पीस भेजती है, ये समझ लेना। परफेक्ट पीस, कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, भारत में हो या अमेरिका में हो, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, गरीब घर में पैदा होता हो या अमीर घर में पैदा होता हो, उसके माता पिता नास्तिकों की आस्तिक हो, प्रकृति को उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रकृति के यहां से हर बच्चा एक जैसा और परफेक्ट आता है। आप बच्चों को देखना, आज के बाद आपको समझ में आ जाएगा। बच्चा एक खिलौने से खेलता, खेलते खेलते खिलौना टूट जाता, 2 मिनट रोता और फिर चादर से, तकिए से, किसी भी चीज से हंसते हुए खेलना शुरू हो जाता। आप इस चीज को गौर से देखना कि बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, बच्चे को चुनाव और पक्षपात नहीं है। आप कहते ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई, ये आप कहते, बच्चे को कुछ लेना देना नहीं है। बच्चा ये नहीं देखता कि मेरा इस व्यक्ति से रिश्ता क्या है, बच्चा देखता उसकी फ्रीक्वेंसी, बच्चा देखता कि किसके साथ खेलने में मजा आएगा, कौन पक्के में मुझे प्यार से बुला रहा है। वो अदृश्य देख रहा है, पक्षपात और चुनावों के चक्कर में नहीं पड़ता। अगर उसको लगता है कि ये पिताजी के साथ घूमने जाऊंगा तो कुछ दिलाएंगे नहीं, तो होंगे पिताजी, उसका रिश्ता क्या? वो अदृश्य में जीता, नहीं 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 पापा के साथ नहीं जाऊंगा, भैया आप चलो। तो बच्चा सही चीज पकड़ता, बच्चा अदृश्यों के साथ रहता, पक्षपात और चुनाव नहीं करता। बच्चा गरीब बच्चों के साथ खेल लेगा, नौकरों के बच्चों के साथ खेल लेगा और बड़े प्रेम से खेल लेगा। वो चुनाव नहीं कर रहा। आप चुनाव करते, दोस्त भी स्टेटस वाले होना चाहिए, सबके स्टेटस मिल जाते। अरे चुनाव अदृश्यों से होते, जिनसे पटती उनसे होते, जिनका अदृश्य और आपका अदृश्य मेल खाता उनसे दोस्ती होती, उसमें स्टेटस क्या करेगा? और जितनी फेमस स्टोरी है देख लीजिए आप, वो कृष्ण सुदामा की है। स्टेटस क्या करेगा? बच्चा कभी ये जिद नहीं करता कि मुझे ब्रांडेड खिलौना ही चाहिए, कभी जिद नहीं करता। ये सारी जिद, ये सारे पक्षपात, ये सारे चुनाव हमें सिखाए जाते। प्रकृति के यहां से हम बहुत अच्छे आते, बहुत प्यारे आते, लेकिन उसके बाद में ये जो संसार प्यार बरसाता है वो भारी पड़ जाता है। बगैर साइकोलॉजी के ज्ञान के चारों ओर से हमें शिक्षाएं दी जा रही है। सीधी बात यह है कि ये भी हम सदियों से कहते आ रहे हैं कि बच्चा भगवान स्वरूप है, भगवान का अवतार है, तो इस भगवान के अवतार को क्यों और क्या सिखाने में सब जने लगे हुए हैं। अरे उसको समझाओ, उसको दिखाओ, उसको बताओ, लेकिन जोर जबरदस्ती मत करो। आपके विचार उस पर लादो मत।
बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको भी आगे बढ़ना है, उसको भी जीवन में कुछ बनना है, लेकिन उसको अपनी नेचुरल राह जाने दो। आप उसको नेचुरल राह से डेविएट कर देते, उसका दिमाग मजबूत कर देते, चुनाव और पक्षपात भर देते। ऐसा ही होना चाहिए, यही अच्छा है, इसी तरीके से बोलना चाहिए, यही पहनना चाहिए, किसी बात में नहीं छोड़ते, फिर वो भी उस राह चल पड़ता। अब चुनाव और पक्षपातों का महत्व क्या है? सामान्य क्रियाओं तक ठीक है कि भाई मुझे ये पहनना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, वहां तक ठीक है, लेकिन उसके आगे चुनाव और पक्षपात को जगह नहीं है। बच्चे को जो आदमी लचीला रहने देगा, दृढ़ नहीं करेगा, वो बच्चा एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन बन ही जाएगा, वो मोजार्ट, पिकासो बन ही जाएगा। उसे लचीला रहने दो, उसे दृढ़ मत करो कि यही करना है, यही बनना है। आप बन गए, काफी है, उसको छोड़ो। इस साइकोलॉजिकल शिक्षा को जहन में उतार लो। पहली बात यह है कि बच्चों को लचीला रहने दो। कितना लचीला है, एक खिलौने से खेलता, टूट जाता, भूल भी जाता, कितना लचीला है। और आप आज से 30 साल पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और सोचते सोचते आज दुखी हो जाते हैं। कितनी खराब हालत हमारी है, कितनी खराब हालत हमने अपनी कर रखी है, इस पे सोचें। चलो, बच्चों के साथ क्या करना उसको हम छोड़ देते हैं अभी, लेकिन जो आगे बढ़ चुके हैं उसका उपाय क्या? तो सीधी बात है कि इस समस्या में हम फंसे हैं पक्षपात और चुनावों के कारण। तो मेहरबानी कर, सीधी बात है कि पक्षपात और चुनाव नए करना बंद कर दीजिए। नए पक्षपात और चुनावों की जगह ही कहां है जीवन में? अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि आप जहां पर फंसे हैं वो पक्षपात और चुनाव के कारण फंसे हैं, तो मेहरबानी कर नए पक्षपात और नए चुनाव उड़ना बंद कर लीजिए। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप बड़ी क्लियर है कि जो भी व्यक्ति, जो भी शिक्षा कितनी ही ऊंची अपने को मान रहा हो या आप उसको मान रहे हो, अगर आपके जीवन में पक्षपात दे रही है, अगर आपको चुनाव दे रही है, आप समझ लेना वो शिक्षा गलत है। या तो उनको साइकोलॉजी का ज्ञान है, या फिर वो जानबूझ के आपका शोषण करना चाहते हैं। तीसरा कोई कारण नहीं है। पक्षपात और चुनाव संभव ही नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट ही मनुष्य का गलत है। जिस तरीके से उसे शिक्षित किया जा रहा, ये बड़ी दुखद बात है। आप पूरी गीता पढ़ लीजिए, पूरी अष्टावक्र पढ़ लें, लाओस से पढ़ लें, गुरजीएफ पढ़ लें, आइंस्टाइन पढ़ लें, किसी को भी पढ़ लें, एक भी ज्ञानी जो साइकोलॉजिस्ट है उनको पढ़ लीजिए। आप क्राइस्ट के सीधे सीधे वाक्य सुन लीजिए, आप बुद्ध को सीधा सीधा सुन लीजिए। बुद्ध शास्त्रों की बात नहीं कर रहा, बाइबल की बात नहीं कर रहा, मैं महान साइकोलॉजिस्टों की बात कर रहा हूं। आप हजारों लाखों पेज उनके पढ़ लेंगे, आपको एक पक्षपात नहीं मिलेगा, एक चुनाव आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी पक्षपात और चुनाव दे ही नहीं सकती। जिसको साइकोलॉजी का ज्ञान है वो कैसे कह सकता है कि मेरा ही धर्म महान, मेरा ही विचार महान, मेरी ही शिक्षा महान, मेरा ही बच्चा महान, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य? वो कैसे कह सकता है? इससे बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। लेकिन यही मूर्खता करते आ रहे हैं, यही मूर्खता सुनते आ रहे हैं। इसलिए पक्षपात और चुनाव जो दे रहा है उसको साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है अभी, इतना आप फर्स्ट हैंड समझ लीजिए। दूसरा, हम फंसे हैं विचारों के कारण। अब विचार कोई भी हो और कैसा भी हो, वो अच्छा नहीं हो सकता। यह साइकोलॉजी का एक सीधा सत्य आप समझ लीजिए। कहते हैं सद्विचार रखो। दिक्कत क्या है? मनुष्य अभी अपने भीतर इतना गहरा उतरा नहीं है और उसको उतारने वाले साइकोलॉजिस्ट कम हुए हैं, तो वो सोचता है कि विचार अच्छा है, ऐसा सोचते,
युधिष्ठिर भी सोचता था कि मैं सत्य ही बोलूंगा, मरवा डालता सबको। वो तो कृष्ण बीच में आ गए, बचा लिया, वरना सब गड़बड़ हो जाती थी। किसने कह दिया सत्य बोलना एक अच्छा विचार है? दुनिया का कोई विचार कभी सद्विचार नहीं हो सकता, इस बात को समझ लेना। सिर्फ मनुष्य के भीतर की एक चेतना है, एक मनुष्य की खुद की दिव्य दृष्टि है जो उसके भीतर है। सिर्फ वो ही तय करती कि इस क्षण क्या अच्छा क्या बुरा। जब तक आप उस लेवल पे नहीं जाग जाते तब तक ये सारी प्रोसेस है, और उन्हीं सारी प्रोसेस की मैं चर्चा कर रहा हूं। लेकिन जिस रोज आप पूरी चेतना से जाग गए, आपके भीतर है, बड़ा आसान है। क्या जरूरत है मुझे चुनाव करने की? क्या जरूरत है मुझे पक्षपात लेने की? अरे मैं इंसान हूं, होश में हूं, जीवित हूं, पागल नहीं हूं। मुझे नहीं मालूम इस क्षण क्या करना। बस इतना सही ज्ञान चाहिए मनुष्य को, इतनी ही चेतना जागी होना चाहिए कि उसे मालूम होना चाहिए कि इस क्षण उसे क्या करना। कृष्ण को मालूम है कि कब वचन तोड़ना, कब हथियार उठाना, कब झूठ बोलना, सद्विचार क्या करेगा। जब मैं समय पे चर्चा करूंगा तो आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा कि आपके भीतर की चेतना है और वो ऑटोमेशन पे है, वो जानती है उससे गलत हो ही नहीं सकता, दुख के रास्ते वो जा ही नहीं सकती। उस चेतना को उस ऊंचाई पर लाना है, और वो चेतना दबी है विचारों के कारण, और आपको पहुंचना है निर्विचार मनोदशा में। तो दुनिया का कोई भी विचार निर्विचार मनोदशा में कैसे पहुंचा सकता? आप इस पूरी प्रकृति में देखें और एक उदाहरण मुझे बताएं कि मनुष्य के पास पक्षपात की या चुनाव की चॉइस है। मैं सीधी सीधी साइकोलॉजी कहता, डिपेस्ट साइकोलॉजी कहता, और साइकोलॉजी सबसे आसान इसलिए हो जाती कि कहते ही सिद्ध हो जाती अगर साइकोलॉजी सच्ची है। सपनों की दुनिया की बात करें, मेनका और उर्वशी की बात करें तो सिद्ध नहीं होती, लेकिन अगर साइकोलॉजी है तो कहते ही सिद्ध हो जाती। सूर्य रोशनी देता है, क्या पक्षपात करता है? वो देखता है कि हिंदुओं को देना, मुसलमान को नहीं देना, अमेरिका को देना, अरब कंट्री को नहीं देना, पापियों को नहीं देना, पुण्यात्मा को देना। प्रश्न ही नहीं उठता, प्रकृति में पक्षपात है ही नहीं। हवा बहती है तो हवा ये नहीं करती, पक्षपात नहीं करती कि सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए ऑक्सीजन लेके जाना है, बाकी को जाने दो। नहीं, सबके लिए हवा ऑक्सीजन लेके आती है। पक्षपात की इस प्रकृति में जगह ही नहीं है। और दुख की बात है कि धर्म, समाज, शिक्षा और परिवार चाहने वाले सब पक्षपातों पर टिके हैं। अरे मनुष्य के पास चुनाव नहीं है। अभी हम सो रहे हैं, जिस रोज आप जाग जाएंगे और मैं जगाऊंगा रोज थोड़ा थोड़ा, बड़ा आसान है, आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव की जगह ही नहीं है, आपके पास चॉइस ही नहीं है। प्यास किसी को भी बुझानी हो, पानी से बुझानी पड़ती है। आप चॉइस करें, आप चुनाव करें कि नहीं मैं प्यास लोहे से बुझाऊंगा, कोशिश कर लें। चॉकलेट शेक से बुझाऊंगा, कोशिश कर लें, आपके पास चॉइस है। आप चुनाव करें कि मैं हवा से ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा। चुनाव है, आप कोशिश करना। मनुष्य के जीवन में अगर वो उस ऊंचाई पर पहुंच जाए जहां से उसकी चेतना जाग जाए, तो उसको क्षण भर में समझ में आ जाए कि उसके पास चुनाव की चॉइस ही नहीं है, पक्षपात का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आप जहां पहुंचे हैं वो गलत शिक्षा और गलत सोच के कारण पहुंचे हैं। आपके पास एक ही रास्ता है वापस आना हो तो, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
हालांकि इसके अलावा के करोड़ों उपाय बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आप मेरी बात तय जानना कि आपके पास एक ही उपाय है कि पक्षपात और चुनाव जहां जहां आप कर रहे हैं और जो जो आपसे करवा रहा है, दोनों को जाने, दोनों से बचे। पल भर की बात है, लंबा नहीं जाना है, आपका जीवन बन जाएगा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आप जीवन में गौर नहीं करते। मैंने पहले ही कहा कि जीवन में तकलीफ है नहीं, ये गलत शिक्षाओं के कारण आपने ओढ़ लिए। आज निकाल दो, आज आजाद, कोई परेशानी नहीं। लेकिन विचारों में दृढ़ता आती, फिर दृढ़ता भाव जागृत करती, और फिर ये जो दृढ़ भाव है ये मनुष्य से तरह तरह के पागलपन करवाते। आप भी देखते, आप भी करते। चलो आप अच्छे लोग हैं, नहीं करते, चेतनाशील हैं, लेकिन दुनिया पे नजर घुमाइए और आप देखिए, मनुष्य का ही विचार है, मनुष्य का ही भाव है, और वही सोचता इस्लाम खतरे में आ गया। अब इस्लाम पे कोई खतरा आ सकता है? जरा कल्पना करना। और वही लोग पूरा इस्लाम खत्म किए हुए हैं। हमारे कृष्ण का अपमान हो गया। कृष्ण का अपमान हो सकता है? और यह कहने वाला कृष्ण भक्त हो सकता है? मुझे तो बात ही समझ में नहीं आती, कैसे हो जाता है? अरे जीते जी उस व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ, अपमान हो कैसे सकता? और वो भी कृष्ण का, लेकिन हो जाता। आप गौर करना, ये सारे पागलपन हैं और मनुष्य इन पागलपनों में जी रहा है। हालत यहां तक पहुंच गए हैं। एक रियल किस्सा हुआ। एक काली भक्त था, दृढ़ विचार, सॉलिड भाव जगह। अब काली का भक्त था, उसने बोला क्या है, शेर तो अपना यार है। कूद गया शेर के पिंजरे में। अब ये उसका विचार है, शेर का विचार नहीं है। समझ लेना आप ही का विचार है, आप ही का भाव है। जिंदगी से हाथ धो दिया उसने। आप जो भी सोच रहे हैं, जहां भी पागलपन कर रहे हैं, कई लोग आ जाते नंगे पांव घूमते या नग्न ही घूम लेते, उससे क्या हो जाएगा? बाल नोचते। आप ही का भाव है, आप ही का विचार है, आप ही मान रहे कि ये पवित्र है। इसका आपके वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। जीवन में गौर करना। प्रकृति बड़ी विशाल है, सत्य बड़ा सरल है, हमारे भीतर है। हमारे से ऊपर की कोई सत्ता, कोई पावर, कोई क्रिएशन न प्रकृति में बना है न बनने वाला है। फिर हम कर क्या रहे हैं? मैं आपको आपके रोजमर्रा के जीवन की बातें बताता हूं कि आपके विचार और आपके पक्षपात, आपके चुनाव आपको किस कदर मरवा रहे हैं।
आप ही के विचार होते कि ये आदमी में एक गड़बड़, फिर दूसरी गड़बड़, फिर तीसरी गड़बड़, 10-20 गड़बड़ हो जाती, विचार दृढ़ हो जाता, भाव में नफरत पैदा हो जाती। आप ही की दुनिया है, उस आदमी में कोई गड़बड़ नहीं है, फिर आप कहते हैं इसके साथ जीना मुश्किल है, ये भी आप ही का भाव है। अच्छे से समझ लेना आज के बाद कि ये जड़ कहां से पैदा हो रही, और एक बार भाव पैदा हो गया फिर आपके पास इलाज नहीं है, क्योंकि भाव मजबूत है, विचार कमजोर है। फिर आप ही के विचार होते, क्या आदमी है, लड़की हो तो ऐसी, आप ही के विचार है, आप ही के अंदर भाव पैदा होता मजनू बनने का, आप ही का भाव है। फिर आप ही शादी करते, आप ही का भाव है। फिर आप ही उसको गौर से देखते, फिर आप कहते कि इसमें कोई लक्षण नहीं है, ये भी आप ही का भाव है। फिर आप भक्त इसे जान छुड़ाओ, ये भी आप ही का भाव है। सामने वाले व्यक्ति का इसमें वाकई कितना लेना देना है, ये आप खुद गौर करना, तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। विचार, आदमी को रात को बेचारे को नींद नहीं आती, इतना सोचता है। मनुष्य जितना सोचता है, कई बार ऐसा लगता है कि इसको चांद तारे तो नहीं उगाने हैं, इतना टेंशन में, रात को नींद नहीं आती, इतना सोचता है। जबकि हर विचार जहर है, हर विचार आपको बांध रहा है, हर पक्षपात आपको बांध रहा है, हर इन्वॉल्वमेंट आपको बांध रहा है। पक्षपात पाप है, तो फिर आपको सिखाते कि नहीं 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 नहीं, ये 15-20 का चुनाव कर लो, ये अच्छे हैं। कैसे हो सकता है? जो पाप है वो पाप है, और पाप क्या, दुख का मूल है, चुनाव दुख का मूल है। फिर आप कहते मैं धर्म चुन रहा हूं, मैं कोई महान विधि चुन रहा हूं। आप चुन रहे हैं ना, तो आपके चुनते ही आप फंस रहे हैं। इस सीधी सी बात को समझ लें, चुनाव अपने आप में दुख का मूल है, इन्वॉल्वमेंट अपने आप में दुख का मूल है। मैं आपको आजाद करना चाहता हूं, आप आजाद हैं, दुख जीवन में हो ही नहीं सकते। आप कल्पना करना, टेंशन आप पाल ही नहीं सकते। मस्ती, शांति, सुकून आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आज अभी यहीं, उसके लिए कहीं जाना नहीं, सिर्फ रेडियो सेट करना है मन का। पक्षपात चुनाव हटा दो, सब समस्या समाप्त। मैं आपको पूरी आजादी देना चाहता हूं, पूरी स्वतंत्रता देना चाहता हूं। मुझे जीवन से प्यार है, लेकिन लोग बाग आ जाते और ज्ञानी आ जाते, कई बार वो मुझे बांधने चले आते। अरे भाई, मैं बंधने वाला नहीं हूं। फिर कहते ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है, वेद में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा कहा है, धार्मिक लोग ऐसा नहीं करते। ज्ञान ले आते कहीं से, बड़ी समस्या है। अरे मैंने गुनाह कर लिया, मैं आपको आजादी देने आया, आप मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मनुष्य की गरिमा है उसकी स्वतंत्रता, मनुष्य की गरिमा है उसका ज्ञान, मनुष्य की गरिमा है उसका आनंद। वो बंध के थोड़ी आने वाला है। पूरी गीता में क्या चल रहा है, आप जरा गौर करना। अर्जुन कृष्ण को कहता है कि वेदों में ऐसा लिखा है, ये चीजें पाप है, ये करने से मेरी संतानों को दुख होगा, ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। और कृष्ण, तुम जने कैसी कैसी बातें कर रहे हो। यही तो बात है। अरे मैं कह रहा हूं कि कौन इनकार कर रहा है। सत्य पुराना है, सत्य सनातन है, ज्ञान पुराना है, ज्ञान सनातन है। जिस रोज प्रकृति का एक कण अस्तित्व में आया है, उसी दिन से यही सत्य है और यही ज्ञान है मनुष्य के लिए। दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। शराब तो ये भी पुरानी है, सोमरस ही है। इतना समझ लो कि उसने विस्की और वाइन की शक्ल इख्तियार कर ली है जमाने के हिसाब से, क्योंकि जमाना बदल रहा, समय बदल रहा, संजोग बदल रहा, मनुष्य की चेतना बदल रही, उसकी बुद्धि बदल रही।
जब कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे तो अर्जुन बुद्धिमान था, लेकिन आज का मनुष्य बहुत चेतनाशील है। वो स्ट्रेट साइकोलॉजी समझ सकता, स्ट्रेट साइकोलॉजी की चर्चा कर सकता, उसे क्या जरूरत। तो कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं, अरे अर्जुन, मेरे दोस्त, मेरे यार, सुन तू, ये तमाम वेद और शास्त्र भी मुझसे ही उत्पन्न जान हैं। इसके आगे कृष्ण कहते हैं कि तुझे मालूम है, ये अर्वाचीन योग मैंने सूर्य से भी कहा था, तू मेरा प्रिय सखा और मित्र है। आज ये योग मैं तुझसे कह रहा हूं। ये इतनी ही पुरानी शराब है, तू तो वेदों की बात कर रहा, मैं तुझसे जो कह रहा हूं वो सनातन शराब है, तू उसको पी जा। मुझे तेरा भाव सेट करने दे। एक बार तेरा भाव सेट हो जाएगा अर्जुन, तो तू सुने हुए और सुनने में आए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा। फिर तू वेदों की बात नहीं करेगा, फिर तू शास्त्रों की बात नहीं करेगा, फिर तू ऋषि मुनियों की बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुझे सनातन शराब दे रहा हूं। लेकिन अर्जुन अर्जुन था, वो कृष्ण को बोलता है कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य तो सदियों से है, आपने कैसे कहा, मैं कैसे मान लूं। खैर, इसीलिए गीता 18 अध्याय तक चली कि अर्जुन बुद्धिमान था। लेकिन आप एक चीज समझें कि आपको क्या लेना देना, किसने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है, आपकी बात है और स्ट्रेट बात करता हूं मैं आपको खुला कर रहा हूं कि आप चुनावों से छूटें और देखें कितना मजा आ रहा है आसमान में उड़ने में। तो आप कहते कि तुम क्यों उड़ रहे हो, थोड़ा नीचे आओ, मैं नहीं आने वाला, आप भी फ्री हो जाओ। जीवन में मजा है फ्रीनेस का, इसलिए आप मुझे सुनते जाइए। मैं एक पल असत्य में जी नहीं सकता, इतनी मिलावट कर नहीं सकता, इसलिए मैं आपको कोई भी नया पक्षपात और चुनाव दे नहीं सकता। प्रकृति की इस दुनिया में आश्रय आश्वासन को जगह नहीं है। मैं आपको कोई आसरा नहीं दे सकता, मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता। हां, लेकिन जितनी जल्दी मन में सेट कर सकता, उतनी जल्दी इतिहास में न भूतो न भविष्यति संभव होने वाला। और आप सेट हो गए तो आपका जगत सेट हो गया। कृष्ण यही कह रहे हैं कि मुझे तेरा भाव सेट करने दे, फिर तू सब चीजों से मुक्त हो जाएगा, तुझे सब बात समझ में आ जाएगी। मुझे भी आपका इंसान का भाव सेट करने दे, विचारों को छोड़ें। अगर आपका भाव इंसान का सेट हो गया तो फिर आप कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, फिर आप कभी अमीर गरीब की बात नहीं करेंगे, प्रश्न ही नहीं उठता। ये इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी समस्याएं आपकी अपनी हैं। एक बार निस्वार्थ का भाव सेट हो गया तो आप कैसे पक्षपात करेंगे और आप किस चीज का चुनाव करेंगे? भाव सेट करने दो। एक बार आपका स्पॉन्टेनियस माइंड सक्रिय कर लिया, फिर आपको क्या चाहिए? आपको सब मालूम, आप ज्ञाता, जो करें वो सुंदर, वही पवित्र। फिर क्या करा, क्या नहीं करा, क्या सुनने जैसा, वेदों में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा, आपको क्या लेना देना? आपका स्पॉन्टेनियस माइंड चालू हो गया, आप जो बोलते वो कुरान और आप जो करते वो क्राइस्ट। झंझट ही कहां है? क्यों चक्कर में पड़ते? बड़ी दिक्कत है। और दुख होता है मुझे कि इस देश का सबसे बड़ा व्यवसाय हो गया है ये आश्रय और आश्वासन देना। आप गौर करें, हजारों लोग कहते कि हम हिंद को प्यार करते, हम हिंदुस्तान को प्यार करते, और यहां पर पानी पूरी खिला के दुख दूर करने वाले पलते, पोसाते और बड़े होते। कितनी दुखद परिस्थिति है। कोई माला पहना जाता, कोई धागा पहना जाता, कोई क्रॉस पहना जाता, जबकि आश्रय आश्वासन को जगह नहीं है। मैं कैसे दे दूं?
और कृष्ण कैसे दे दें? कोई भी व्यक्ति कैसे दे सकता है? आपका अपना जीवन है, आपका अपना मन है। अगर मन सेट हो गया, उसका भाव सेट हो गया, तो पूरी दुनिया आपकी लूट लो। आप ही के तो लिए है। इसमें आश्रय आश्वासन की जगह कहां है? पक्षपात की जगह कहां है? लेकिन क्योंकि पक्षपात करते हैं तो सोचते हैं कि कितने ही पाप कर लेंगे धुल जाएंगे। पाप धुलते नहीं है, थोड़े बहुत पैसे और लग जाते हैं धोने में, कोई धुलते हैं पाप? कितने लोग पल रहे आश्रय आश्वासन दे दे के। पीसता कौन है इसमें? गरीब पीसता है। न सरकार देखती, न मीडिया देखती, न आप देखते कि पीस कौन रहा है। आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है तो 2,000 रुपए जीवन सुधारने के लिए आश्रय और आश्वासन वालों को दे के आ रहा है। उनको रुपये देता, खुद की एफर्ट कम कर लेता, अपनी कमाई का 20% दे आता। रईसों का शौक है, गरीबों की मौत है। कबीर क्या आश्वासन दे गए आपको? इतने दोहे सुन लिए कबीर के, क्या आश्वासन दे गए कबीर? कबीर ने कहा कि मेरा ये दोहा सुन लो, आप धनपति हो जाओगे। संभव ही नहीं है। दोहा सुनने से धनपति हो जाते होते। लेकिन इंसान दुखी है, लोग बाग शोषण करते हैं। एक बार कबीर को सबने पूछा कि कबीर महाराज, इतने बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए, उन्होंने इतनी मेहनत करी, फिर संसार से दुख दर्द दूर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कबीर हंसते हुए बोले कि उसका एक ही कारण है मित्र, कि जिंदों को सुनत नहीं और मुर्दा बोलत नहीं। बोले जब क्राइस्ट जिंदा थे तो क्राइस्ट को किसी ने नहीं सुना, बुद्ध को नहीं सुना। कृष्ण थक गए, एक ही बार बोलने गए अर्जुन से, उसमें थक गए। कृष्ण ने बाकी किसी से तो कुछ कहा नहीं, सबको थका दिया। सोक्रेटिस बोलने का, उसको मार डाला। जिंदों को सुनत नहीं और मुर्दा आके बोलत नहीं कि मैंने ये नहीं कहा था। कबीर कह रहे वो तो सफाई देने आ नहीं रहे। आप घड़ते जाओ चमत्कार की कहानियां, वो पंडित लोग इकट्ठे होकर घड़ते जाए कि क्राइस्ट ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ऐसा कहा, शास्त्र बना रहे हैं। बुद्ध ने कहा अलग है, उसको तो बेचते ही नहीं। बुद्ध ने जो कहा वो आपको पढ़वाते नहीं, क्राइस्ट ने कहा वो पढ़वाते नहीं, क्योंकि उस पर दुकानें चल नहीं सकती। जिंदों को सुनत नहीं, मुर्दा बोलत नहीं, यही मनुष्य जीवन की समस्या है। जिंदों से वो उम्मीद करता नहीं। आपको पानी पीना है, जरा सा गौर करना कि जो जिंदा है वही पानी पिला सकता। मुर्दा कितना ही आपका अपना हो, पानी नहीं पिला सकता। लेकिन आप पिलाने चले जाते, आप मुर्दों से उम्मीद करते। आप इतना समझें कि एक डॉक्टर है, बेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड है, उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो उसको कहना पड़ता कि सर्जरी दूसरे से करवा लो भाई। क्यों? क्योंकि वो बच्चे में इन्वॉल्व है। अगर एक इन्वॉल्वमेंट बड़े से बड़े सर्जन को फेल कर देता है, आपके इतने इन्वॉल्वमेंट, क्या आप सोचते हैं जीवन में परिणाम लेके आएंगे? हर इन्वॉल्वमेंट आपको कमजोर कर रहा है, परिणाम नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं और हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि जीवन आपका है, कीमती है, दुख है नहीं। सिर्फ पक्षपात चुनावों से बचें, इन्वॉल्वमेंट अपेक्षा चले जाएंगे, जीवन सुख से बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।